हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा रैंकर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में अपनी क्लास 6 के रेडियंस बुक से चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को किया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और इस क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 के ग्रामर पोर्शन को, और जिसका टॉपिक है कंजंक्शन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंजंक्शन को। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है कंजंक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक। अब कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं। आपने देखा कि कंजंक्शन में जो ये वर्ड है जंक्शन, जंक्शन आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा पटना जंक्शन, वाराणसी जंक्शन। तो ये सारे स्टेशंस हैं। इनको जंक्शन क्यों कहते हैं? जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ने का काम करते हैं? ये बहुत सारे स्टेशंस को और बहुत सारे सब स्टेशंस को, मतलब एक स्टेशन को, एक से अधिक स्टेशंस को और सब स्टेशंस को ये जोड़ने का काम करते हैं। तो जहाँ पर भी हमें जोड़ना होता है वहाँ पे हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि किसको जोड़ते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और फिर हम समझेंगे। अ कंजंक्शन जॉइंट्स वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन जोड़ता है, जॉइंट करता है। वर्ड्स को, दो शब्दों को जोड़ता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है और सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे रोटी और दाल पसंद है। तो यहाँ पर रोटी और दाल को जो जोड़ने का काम करता है वो और करता है, और को हम इंग्लिश में कहते हैं एंड। तो अब जैसे हम दो से अधिक शब्द लेते हैं, जैसे मुझे फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो यहाँ पे तीन वर्ड है जिनको जोड़ता है कौन? एंड कंजंक्शन। तो ऐसे ही हम लेते हैं दो सेंटेंस का एग्जाम्पल। श्याम पहले किसान की झोपड़ी के पास गया और उससे खाने को मांगा। तो श्याम पहले किसान की झोपड़ी पर गया, उससे खाने को मांगा। इन दोनों सेंटेंसेस को जो जोड़ता है वो है हमारा एंड कंजंक्शन। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स। यहाँ पे एप्पल और ग्रेप्स दोनों को कौन ऐड कर रहा है? एंड। हॉकी एंड फुटबॉल आर माई फेवरेट गेम। यहाँ पे हॉकी और फुटबॉल को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? एंड। अब इन शब्दों को, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम बहुत सारे कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो आइए उन कंजंक्शंस को देखते हैं और समझते हैं कि हम उनका कहाँ पे यूज़ करते हैं। सम कंजंक्शंस आर, एंड द फर्स्ट वन इज़ एंड। हमारा जो पहला कंजंक्शन है वो है एंड, और एंड को हम हिंदी में कहते हैं और। जो एंड कंजंक्शन है उसका यूज़ हम एडिशन के लिए करते हैं। जब दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो हम वहाँ पे एंड कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। यहाँ पे रोटी और दाल को जो जोड़ने वाला है वो एंड कंजंक्शन है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है वो है बट। बट का मतलब होता है लेकिन, और बट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अपोजिशन के सेंस में करते हैं। अपोजिशन मतलब क्या होता है? जब कोई अपोजिट थॉट और आइडिया हो, जब दो अपोजिट चीज़ के बारे में बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम बट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सी इज़ इंटेलिजेंट बट केयरलेस। यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको बताया गया है कि सी इज़ इंटेलिजेंट, वो क्या है? वो बुद्धिमान है लेकिन केयरलेस है। वो बुद्धिमान तो है लेकिन क्या है? केयरलेस है। तो यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें हैं। फर्स्ट कि वो इंटेलिजेंट है और दूसरा कि वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन केयरलेस भी है। तो यहाँ पर जब दो अपोजिट चीज़ें आपको मिलती हैं तो वहाँ पे हम बट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है और का हिंदी मीनिंग होता है या, और इसका यूज़ हम करते हैं चॉइस के लिए। अब चॉइस क्या है? जब आपके पास दो वस्तुएं हों और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो उसी को हम चॉइस कहते हैं। जैसे
कि मैं आपसे पूछती हूँ विच इज़ योर फेवरेट कलर, ऑरेंज और ग्रीन, तो आपको क्या बताना होगा कि इन दोनों में से जो आपका फेवरेट कलर है, आपके पास दो चॉइस है और आपको एक सेलेक्ट करना है कि इसमें से आपका फेवरेट कलर कौन है। तो जब चॉइस के बारे में बात हो रही होती है तो हम वहाँ पे और कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, आप कॉफ़ी लेंगे या चाय। जब कोई आपके घर में आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या चाय, तो उनके पास दो ऑप्शन होता है, एक कॉफ़ी का और एक चाय का, और उस दोनों में से किसी एक को उन्हें सेलेक्ट करना होता है। तो जब हम चॉइस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम और कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सो। सो का जो हिंदी मीनिंग होता है वो इसलिए, और इसका यूज़ हम करते हैं रिजल्ट के लिए, परिणाम बताने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, सीता हैड हाई फीवर सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल। सीता को तेज़ बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकी। सीता को तेज़ बुखार था और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वह स्कूल नहीं आ सकी। तो इन दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है वो करता है सो। नेक्स्ट इज़ व्हेन, और व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है जब। एट दैट टाइम, हम इसका यूज़ करते हैं उस समय के लिए। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सी लव्ड टू डांस व्हेन सी वॉज यंग। जब वो छोटी थी, जब वो यंग थी तो उसे नृत्य करना पसंद था। तो जब वो छोटी थी मतलब जिस समय वो छोटी थी उसे नृत्य करना पसंद था। तो ये किसी समय के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम व्हेन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बिकॉज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि, और इसका यूज़ करते हैं हम रीज़न के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं नहीं आ रहा हूँ, क्यों? इसका रीज़न क्या है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मतलब नहीं आने का रीज़न अच्छा महसूस नहीं होना है। तो जब हम रीज़न बताते हैं तो बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर का यूज़ करते हैं हम पहले के लिए और आफ्टर का यूज़ हम करते हैं सेकंड के लिए। मतलब व्हाट हैपन फर्स्ट, जो पहले हुआ है उसके लिए हम बिफोर का यूज़ करते हैं, और जो बाद में हुआ है उसके लिए हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो टू बेड। इट मीन्स बिस्तर पे जाने से पहले मैं ब्रश करता हूँ। तो यहाँ पे बिफोर का यूज़ हुआ है पहले के लिए। आई विल फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। मतलब मैं रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा। पहले, रात के खाने से पहले, जब पहले की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बिफोर का यूज़ करते हैं। आई विल कॉल यू आफ्टर आई अराइव। मैं पहुँचने के बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा। मैं पहुँचने के बाद, जब यहाँ पे बाद की बात होती है तो हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर डिनर वी वेंट फॉर अ वॉक। आफ्टर डिनर मतलब रात्रि भोजन के बाद, डिनर के बाद हम टहलने के लिए गए। तो डिनर के बाद की बात हो रही है तो यहाँ पे हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। और ये जितने भी कंजंक्शन हमने बताए इनका यूज़ हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपके बुक में दिया हुआ है कंजंक्शन ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। ही एट रिच फूड ये आपका एक सेंटेंस है और ले इन बेड ये आपका दूसरा सेंटेंस है। और इन दोनों सेंटेंसेस को जो जोड़ने वाला है वो है एंड, और इसी एंड को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेस। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक दिस, हम इसको तोड़ सकते हैं इनटू टू सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस में। फर्स्ट ही एट रिच फूड एंड सेकेंड ही ले इन बेड ऑल डे।
मतलब दो सेंटेंसेस हैं जो कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं और उनको तोड़ के हम दो अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। वी यूज़ एंड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम क्या करते हैं, एंड कंजंक्शन का यूज़ करते हैं एडिशन के लिए। हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है। वी ऑल्सो यूज़ बट, व्हेन, बिकॉज एंड और टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके अलावा हम बट का यूज़ करते हैं, व्हेन का यूज़ करते हैं, बिकॉज का यूज़ करते हैं और का यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए दो शब्दों को या फिर सेंटेंसेस को या दो से अधिक शब्दों को। Now break the following sentences into two sentences as so in the example above. हम नीचे दिए गए सेंटेंसेस को भी वैसे ही तोड़ के देखेंगे जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस को तोड़ा है, which is he ate rich food and lay in bed all day. First, he rode up to it and asked for a little food. इसको हम तोड़ सकते हैं दो अलग अलग सेंटेंसेस में अगर हम एंड कंजंक्शन को यहाँ से रिमूव कर दें। He rode up to it, full stop. This is the first sentence. And second, we asked for a little food. Second, he went back to his rich food and lazy ways. यहाँ पे भी दो सेंटेंस हैं और ये एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और जब हम एंड कंजंक्शन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये दो अलग अलग सेंटेंस हो जाते हैं, which is he went back to his rich food, he went back to his lazy ways और हमको मिल जाते हैं यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस। आगे देखते हैं, fill in the blanks with the words given in box। आपको ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं इनको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है। फर्स्ट इज बट। बट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अभी हमने पढ़ा इन अ ऑपोजिट मीनिंग। व्हेन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फॉर दैट टाइम, जब किस सेंस में, फॉर दैट टाइम। बिकॉज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, रिजल्ट के लिए। एंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एडिशन के लिए। सो का यूज़ हम कहाँ करते हैं, रीज़न के लिए। और का यूज़ हम कहाँ करते हैं, चॉइस के लिए। तो अभी हमने ऊपर इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हम इन कंजंक्शंस का यूज़ किस कंडीशन में करते हैं। फर्स्ट, द बॉय ओपनड हिज एम्ब्रेला ब्लैंक इट स्टार्टेड रेनिंग। द बॉय, लड़के ने, ओपन हिज अम्ब्रेला, छाता खोला, ब्लैंक, बारिश होने लगी। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस में आपको मिल रहा है कि लड़के ने छाता खोला जब बारिश होने लगी। और जब के लिए आप सबको पता है कि हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन व्हेन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा व्हेन। नेक्स्ट, मुकुल ब्लैंक आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। मुकुल और आरती स्कूल में किताब लाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंड कंजंक्शन का क्योंकि ये इन दोनों को ऐड करता है। थर्ड, रहीम हैड हाई फीवर ही कुड नॉट कम टू स्कूल। रहीम को तेज़ बुखार था, ब्लैंक, वह स्कूल नहीं आ सका। तो इस सेंटेंस को हम कैसे पूरा करेंगे, रहीम को तेज़ बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। तो रहीम के स्कूल नहीं आने का जो रीज़न है वो क्या है, तेज़ बुखार होना। और आप सबको पता है कि जहाँ पे भी रीज़न के बारे में बात होती है वहाँ पे हम सो कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो। रहीम हैड हाई फीवर सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल। नेक्स्ट, मुन्ना रैन वेरी फास्ट ब्लैंक कुड नॉट विन द रेस। मुन्ना बहुत तेज़ दौड़ा लेकिन रेस नहीं जीत सका। तो फर्स्ट है कि मुन्ना तेज़ दौड़ा लेकिन रेस नहीं जीत सका। तो यहाँ पे क्या हुआ, तेज़ दौड़ा, ये तो पॉजिटिव था लेकिन रिजल्ट जो था वो क्या आ गया हमारा, नेगेटिव। मतलब ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। और जब हम ऑपोजिट के बारे में बात करते हैं तो आप सबको पता है कि हम कंजंक्शन बट का यूज़ करते हैं। मुन्ना रैन वेरी फास्ट बट कुड नॉट विन द रेस। नेक्स्ट, ललित हैड हाई फीवर ब्लैंक ही गॉट वेट इन द रेन। ललित को तेज़ बुखार था, ब्लैंक,
वह बारिश में भीग गया था। तो ललित को तेज़ बुखार था, इसका रीज़न क्या था कि वह बारिश में भीग गया था। और तो जब हम रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं तो आप सबको पता है कि हम कंजंक्शन बिकॉज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज ललित हैड हाई फीवर बिकॉज ही गॉट वेट इन द रेन। सो आई होप आपको कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ गया हो और आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कंडीशन और उस कंडीशन के रिगार्डिंग आपको जो सही कंजंक्शन लगता है उसको यूज़ कर देना है। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ई, लेट्स टॉक एंड राइट। लेट्स टॉक मतलब होता है आओ बात करें, एंड राइट मतलब लिखें। यहाँ पे आपने एक सेंटेंस देखा विच इज़ लेट्स टॉक, इसका मतलब होता है आओ बात करें। तो आप इन सारे सेंटेंस का यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करनी है आपको और उसको बोलना है कि आओ बात करें, तो आप बोलते हैं, आप उनसे तो आप बोल सकते हैं कि लेट्स टॉक। इसे लिखने में जो आपकी मदद करेगा वो है कंजंक्शन। बहुत सारे कंजंक्शंस का हम यूज़ करके अपने डेली रूटीन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स देने वाली हूँ। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को ईजिली लिख पाते हैं। और डेली रूटीन लिखने में जो कीवर्ड्स काम आएंगे, जिनका हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम अपने डेली रूटीन को करेंगे। तो जो आपका पहला कीवर्ड है फर्स्ट, विच इज़ देन। देन को हम हिंदी में कहते हैं फिर। जैसे मैं सुबह उठता हूँ और फिर मैं फ्रेश होता हूँ, मतलब सुबह उठने के बाद हमारे रूटीन को जो एक सीक्वेंस में डालता है उस वर्ड को हम बोलते हैं देन। हाँ, लेकिन जब आप इस सेंटेंस को कंटिन्यूअसली रिपीट करेंगे, जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं स्कूल के लिए बैग पैक करता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो जो ये देन जब आप बार बार यूज़ करते हैं तो इससे आपका सेंटेंस अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके लिए हम कुछ और वर्ड्स को भी समझेंगे। तो हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है? उसके बाद। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप, मतलब उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ। तो आपने पहले सेंटेंस में देखा कि हमने देन का यूज़ किया था और वहीं पे हम आफ्टर दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड्स मिलते हैं। थर्ड वर्ड इज़ आफ्टर प्लस नाउन। जैसे हम क्या बोलते हैं? आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच। तो आफ्टर के बाद ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके हम अपने डेली रूटीन को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वर्ड इज़ आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड का मतलब क्या होता है? इसके बाद। जैसे डिनर के बाद, लंच के बाद या होमवर्क के बाद मैं डिनर करता हूँ। आई फिनिश्ड ऑल माई होमवर्क आफ्टरवर्ड आई हैव डिनर। मतलब जब हम सेंटेंस में इसके बाद के सेंस में कुछ यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टरवर्ड। नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड विच इज़ यूजुअली। यूजुअली का जो मतलब होता है वो होता है अक्सर। जैसे आप लिख सकते हैं कि अक्सर शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, अक्सर रात को सोने से पहले मैं दूध पीता हूँ। ऐसे यूजुअली का यूज़ आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। जैसे मैं लंच के दौरान बहुत सारे पोषक तत्वों से युक्त भोजन करता हूँ। तो यहाँ पे आप ड्यूरिंग का यूज़ भी कर सकते हैं अपने डेली रूटीन को लिखने में। तो ये सारे वर्ड्स का यूज़ करके आप डेली रूटीन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको मदद करेंगे। तो आइए एक डेली रूटीन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा डेली रूटीन आपके डेली रूटीन से अलग हो सकता है, इसलिए हमने आपको कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी हेल्प से आप अपने डेली रूटीन को खुद से लिख पाएंगे। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। जब आप अपने डेली रूटीन को लिखेंगे तो आप इस सेंटेंस को एज इट इज़ लिख सकते हैं
क्योंकि ये जनरल सेंटेंस है जो सबके डेली रूटीन में होता है। आफ्टर डैट का मतलब आपको पता है, उसके बाद। आई फ्रेशन अप, क्या करता हूँ, आफ्टर डैट, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ। एंड और स्पेंड 50 मिनट्स विथ माई ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी के साथ 15 मिनट बिताता हूँ। ठीक है, आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसको मेंशन करेंगे। फाइनली अंत में आई हैव न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कंसिस्टिंग ऑफ फ्रूट, एग्स एंड ब्रेड टू फ्यूल माई बॉडी एंड माइंड। तो अंत में मैं अपने दिमाग और शरीर को ऊर्जा देने के लिए टू फ्यूल माई बॉडी, फ्यूल मतलब होता है अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए, फ्रूट, एग्स एंड ब्रेड्स, फल, अंडे और ब्रेड से बना एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मतलब पौष्टिक नाश्ता, मतलब अपने शरीर को और दिमाग को ऊर्जा देने के लिए अंडे और ब्रेड से बना पौष्टिक नाश्ता करता हूँ। यहाँ पे नाश्ता डन हुआ। अब नाश्ते के बाद हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ये हमारा मॉर्निंग रूटीन हो गया। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गेट रेडी फॉर स्कूल, नाश्ते के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। आई ऑर्गेनाइज माई स्कूल बैग, पैक माई लंच, मैं अपने स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज करता हूँ मतलब व्यवस्थित करता हूँ, अपना लंच पैक करता हूँ, पैक माई लंच एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाता हूँ। यहाँ आपका मॉर्निंग रूटीन जो उठने के साथ और स्कूल जाने तक का कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम सुबह उठने से लेकर और स्कूल जाने तक का डिस्कशन करते हैं। और अब क्या होता है, अब हम स्कूल चले जाते हैं। जब हम आफ्टर डैट, उसके बाद आई एम इन्वॉल्व्ड इन माई क्लास एंड स्कूल एक्टिविटीज़, उसके बाद मैं अपनी कक्षा और स्कूल की गतिविधियों में शामिल होता हूँ। तो क्या करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ और अपने क्लास और स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ मतलब शामिल हो जाता हूँ। ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक के दौरान आई हैव हेल्दी मील्स टू इंश्योर बैलेंस न्यूट्रिशन, अपने लंच ब्रेक के दौरान मैं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ भोजन करता हूँ। पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए इसके लिए मैं एक हेल्दी मील लेना इंश्योर करता हूँ मतलब सुनिश्चित करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा स्कूल ओवर हो जाता है और हम घर चले आते हैं। इन इवनिंग, अब शाम के वक्त, आई यूजुअली प्ले विथ माई फ्रेंड्स, शाम को मैं आम तौर पर अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आफ्टर डैट आई कंप्लीट ऑल माई होमवर्क एंड इंश्योर दैट आई फिनिश ऑल माई पेंडिंग नोट्स, उसके बाद मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करता हूँ। आई कंप्लीट ऑल माई होमवर्क एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करता हूँ कि मैं अपने सभी लंबित नोट्स, पेंडिंग, जितने भी मेरे पेंडिंग नोट्स पड़े हैं वो कंप्लीट कर लूँ। आफ्टरवर्ड, उसके बाद आई एंजॉय अ होम मेड डिनर विथ माई फैमिली, उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ घर का बना खाना खाता हूँ। देन आई go to bed and maintain a consistent sleep schedule. Then I go to bed, उसके बाद मैं बिस्तर पर जाता हूँ और एक consistent sleep मतलब सुसंगत नींद का जो एक शेड्यूल होता है, जो हमारे 7 से 8 घंटे का जो स्लीपिंग शेड्यूल होता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा करूँ। Ensure I get at least 7 to 8 hours of sleep every night, और मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि मुझे हर रात कम से कम 8 घंटे की नींद मिले, क्योंकि 7 से 8 घंटे सोना आपके लिए नेसेसरी होता है। Maintaining a disciplined routine helps me lead a healthy and balanced lifestyle. जो हमारा एक डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन होता है, अगर उसको हम कंप्लीट करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। तो यहाँ पे डेली रूटीन कंप्लीट होता है। जो हमारा डेली रूटीन है वो स्टार्ट होता है सुबह उठने के साथ और रात में सोने के साथ ही वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था। आप
इसके बेस पे अपने डेली रूटीन को कीवर्ड्स की हेल्प से लिख सकते हैं। तो आप अपने डेली रूटीन को खुद से लिखने के लिए एक बार ट्राई करेंगे और आई होप कि आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ राइट 6 सेंटेंस अबाउट द फूड यू लाइक टू ईट एंड वाई यू लाइक दैट फूड। आप जो खाना पसंद करते हैं, आपको जो फूड पसंद है, उसके बारे में आपको 6 सेंटेंस लिखनी है और आप उसे क्यों पसंद करते हैं। तो योर आंसर इज़ आई लाइक टू ईट डोसा। मैंने फेवरेट फूड यहाँ पे डोसा लिया है। हो सकता है कि आपका फेवरेट फूड कुछ और है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने फूड का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। आई लाइक टू ईट डोसा। अगर आपको इडली पसंद है तो आई लाइक टू ईट इडली। अगर आपको रोटी और सब्जी पसंद है तो आई लाइक रोटी एंड वेजिटेबल। जो भी आपको पसंद है यहाँ पे आपको लिख देना है। इट इज़ अ साउथ इंडियन डिश। यहाँ पे जो डोसा है वो साउथ इंडियन डिश है, लेकिन हो सकता है कि जो आपको पसंद हो वो एक इंडियन फूड हो, तो आना है इट इज़ अ इंडियन फूड। इट इज़ वेरी टेस्टी। जाहिर सा बात है कि अगर वो फूड आपका फेवरेट होगा तो वो टेस्टी होगा, तो आपको इस सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। इट इज़ वेरी टेस्टी, इसको हम एज़ इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं। इट इज़ वेरी हेल्दी, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आपका भी जो फेवरेट फूड होगा वो भी नो डाउट हेल्दी ही होगा। तो इस सेंटेंस को भी आप एज़ इट इज़ ऐसे ही लिख सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। डोसा है वो हर जगह आपको इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपका फूड भी हर जगह इजीली अवेलेबल है तो आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। एंड आवर लास्ट सेंटेंस, इट गिव्स मी मच सेटिस्फेक्शन। इसे खाने के बाद इससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब संतुष्टि मिलती है। तो जाहिर सा बात है कि जब आपका कोई फेवरेट फूड होगा तो आप उसको खाने के बाद खुश होते होंगे, आपको अच्छा महसूस होता होगा। तो आप इस सेंटेंस को भी एज़ इट इज़ अपने फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर और इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज़ को दूर करें। और वीडियो को एंड करने से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में आज हम 3 वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे विच इज़ एंश्योर, इंश्योर एंड अश्योर। तो इंश्योर और एंश्योर, इन दोनों के जो हिंदी मीनिंग होते हैं वो सेम होते हैं, और इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो है सुनिश्चित करना। और जब इन दोनों के मीनिंग सेम हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो पहला एग्जाम्पल लेते हैं वो है एंश्योर के लिए। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे एंश्योर किया है कि जब मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो वो मेरे लिए साइकिल खरीद कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि बाद में उनका मूड चेंज हो जाए और वो आपको साइकिल ना दें। और इंश्योर क्या होता है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने एक गाड़ी ली है, उसके लिए मैंने इंश्योरेंस कराया है। हमारा जो इंश्योरेंस होता है वो लिखित होता है, मतलब कि जैसे पिताजी का मूड बाद में चेंज हो जाएगा, हमारे इंश्योरेंस कंपनी का मूड बाद में चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसके कुछ टर्म और कंडीशंस होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। और जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है अश्योर। अश्योर का मतलब होता है प्रॉमिस और कन्विंस। जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं और जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं, मतलब तैयार करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपको अश्योर करती हूँ कि कुछ दिनों के बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। आई होप आपको ये तीनों वर्ड अच्छे से समझ में आ गए हों और आप कहाँ इसका यूज़ करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया हो, और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो आप सबको पता है कि आपको क्या करना है।
आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना है, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।